ये कहानी परी नाम की एक लड़की की है। 1 साल पहले उसकी शादी हुई और अब वो अपने पति हीवा के साथ बहुत खुश है। हीवा के अलावा परी का इस दुनिया में कोई नहीं था। जब वो पैदा नहीं हुई थी तब उसके पापा इस दुनिया को छोड़ के चले गए और जब वो बच्ची थी तब उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। हाँ, उसकी एक आंटी थी जो कि उसकी माँ की दोस्त थी इस्मत। वो और उसका बेटा गोरन परी का साथ देता था और अब तो गोरन और परी काफी अच्छे दोस्त थे। यहाँ तक कि गोरन और हीवा एक ही दुकान में काम करते थे। परी के पास अपनी माँ की सिर्फ एक ही निशानी थी, उसका कैमरा, और बचपन से लेकर अब तक परी उस कैमरे में हर कुछ रिकॉर्ड करती थी। इसलिए उसके पास अब तक की सारी रिकॉर्डिंग थी और ये रिकॉर्डिंग उसकी माँ की यादें थी। लेकिन शादी के बाद परी के साथ एक अजीब बात हो रही थी। उसे हर जगह अपनी माँ की आत्मा दिख रही थी और आज भी वैसा ही होता है। रात को परी अपने कमरे में आराम कर रही है, लेकिन तभी परी को एहसास होता है कि हॉल में कोई है। वो हॉल की तरफ जाती है तो उसे एक बार फिर से उसकी माँ की आत्मा दिखती है। अगली सुबह वो ये बात अपने पति को बताती है, लेकिन हीवा उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए वो तुम्हें हर जगह दिखती है, ज्यादा फिक्र मत करो। उसके बाद हीवा तो दुकान चला जाता है, लेकिन परी घर का काम कर रही है। बेचारी परी ये नहीं देख पाती कि एक साया बार बार वैक्यूम क्लीनर का तार निकाल रहा है। कौन है ये साया, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इससे पहले वहाँ कुछ हो पाता, गोरन परी से मिलने के लिए आता है। वो परी से बात करता है और फिर गोरन परी से पूछता है वॉशरूम कहाँ है। वॉशरूम यूज करने के बाद गोरन परी से बात कर रहा है और तब परी उसे समझाती है कि इस घर में तब आया करो जब मेरा पति यहाँ हो। उसे पसंद नहीं आएगा अगर उसे पता चलेगा कि तुम उसके पीठ पीछे यहाँ पर आते हो। ये सुन के गोरन को बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। गोरन के जाने के बाद परी काम करी है और फिर से परी को वही साया दिखता है और इस बार एक नहीं बल्कि कई आत्माएं। इससे पहले परी कुछ समझ पाती, वहाँ पर उसका पति आ जाता है। वो फिर से हीवा को सब कुछ बताती है, लेकिन हीवा उसकी बातों का यकीन नहीं करता। परी समझ चुकी थी कि जब तक उसके पास कोई सबूत ना हो तब तक उसका पति उसकी बातों पे यकीन नहीं करेगा। वो फैसला करती है कि आज रात उसके साथ जो कुछ भी होगा वो उसकी रिकॉर्डिंग बनाएगी और अपने पति को दिखाएगी। रात होती है और जैसा कि परी ने सोचा था, फिर से आत्माएं परी को तंग करने लगती है। परी वो सब रिकॉर्ड करती है, लेकिन जब अगले दिन वो हीवा को ये सब दिखाने की कोशिश करती है तो कैमरा काम ही नहीं कर रहा और हीवा को एक बार फिर से परी के ऊपर यकीन नहीं होता। वो समझ जाती है कि अगर उसकी कोई मदद कर सकता है तो वो है सिर्फ गोरन। वो गोरन को सारी कैसेट भेजती है और कहती है कि चेक करो कि आखिरकार इस कैसेट में ऐसा है क्या, क्यों बार बार मेरी माँ की आत्मा मुझे दिख रही है। गोरन सारे वीडियोस को देख रहा है, लेकिन फिर गोरन को यह एहसास होता है कि उसके घर में भी एक साया है। वो दिखता है कि उसकी माँ इस्मत उसके घर में है और उसके बाद वहाँ पर परी की माँ आती है और वो गोरन के ऊपर हमला कर देती है। अब गोरन को भी यकीन हो चुका है कि एक साया है जो कि परी के पीछे पड़ा हुआ है। वो परी को सब कुछ बता देता है और ये सुन के परी की हालत बहुत खराब हो रही है। दिन पे दिन बीतते रहते हैं और हर दिन उसे एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माएं दिख रही है। एक तरफ तो उसे आत्माएं दिख रही थी और दूसरी तरफ हीवा उसकी बातों का यकीन नहीं कर रहा था। अब बेचारी परी करे तो करे क्या। वो गोरन से बात करने लगती, उससे सलाह मांगने लगती है और ये सब देख के हीवा को अच्छा नहीं लग रहा है। उसे ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों का अफेयर चल रहा है। हीवा गुस्से में दुकान की तरफ चला जाता है और परी गोरन से मिलने के लिए जाती है। गोरन उसे समझाता है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो जादू है। तुम्हें तो पता है ना कि मेरी माँ इस्मत काला जादू करना जानती है, तो इसलिए मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कोई जादू हुआ है। और उसके बाद फिर गोरन परी को एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जो कि उसके घर की थी और उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ एक साया परी के पीछे पड़ा हुआ है। ये सब देख के परी बहुत डर जाती है, लेकिन इससे पहले उन दोनों के बीच में और भी बातें हो पाती। वहाँ पर हीवा आ जाता है और हीवा गोरन को मारने लगता है। परी अपने पति को समझाने की कोशिश करती है कि तुम जो सोच रहे हो वो सही नहीं है, लेकिन हीवा उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। परी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और गोरन हीवा को सब कुछ बताता है, सारी सच्चाई, और उसे वो रिकॉर्डिंग भी दिखाता है। अब हीवा को भी धीरे धीरे परी के ऊपर यकीन हो रहा है, लेकिन इन सब से परी की मुश्किलें दूर थोड़ी ना होगी। आत्माएं तो अब भी परी के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन आत्माएं से परी को नहीं बल्कि गोरन को भी दिख रही थी। परी की माँ की आत्मा गोरन और परी दोनों के पास जाती थी, लेकिन क्यों किसी को नहीं पता। परी ये समझ चुकी थी कि अगर उसे इन सब से पीछा छुटाना है तो उसे गोरन की माँ इस्मत से मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो आत्माओं को उसकी जिंदगी से भगा सकती हैं। वो अपने पति को बिना बताए अपने गांव अपनी आंटी से मिलने के लिए चली जाती है। सुबह जब हीवा की आंख खुलती है तो उसे कहीं भी परी नहीं मिलती है। वो गोरन के घर जाता है, लेकिन गोरन को भी नहीं पता कि परी है कहाँ।
और वहाँ दूसरी तरफ परी फाइनली अपनी आंटी इस्मत के पास पहुंच जाती है कि जब से उसकी शादी हुई है तब से परी को उसकी माँ की और कई सारी आत्माएं दिख रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। इस्मत परी के हाथ में एक पत्थर देती है और कहती है कि अपने मुंह को ढक लो, मैं आत्माओं से बात करती हूँ और बताती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। इस्मत वैसे ही करती है। वहाँ पर कई आत्माएं आती है जो परी के शरीर के ऊपर कब्जा कर लेती है और वो इस्मत को बताती है कि परी की माँ तुम्हें देख रही है और तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें क्यों देख रही है। ये सुन के इस्मत डर जाती है। वो परी से कहती है पत्थर को नीचे फेंको। परी वैसा ही करती है और तब जाके वो आत्मा वहां से चली जाती है। इस्मत परी को बताती है कि तुम्हारे घर के ऊपर किसी ने काला जादू किया है, चलो मुझे तुम्हारे घर चलना पड़ेगा। परी अपनी आंटी को लेके अपने घर जाती है जहाँ पर हीवा और गौरन पहले से परी का इंतजार कर रहे थे और अब परी अपनी आंटी के साथ आई है। उसकी आंटी पूरे घर को देखती है और फिर वो परी से कहती है कि तुम्हारे बाथरूम में कुछ है। वो उसके बाथरूम में जाती है और वहां पर एक पोटली को निकालती है। उस पोटली को देख के सब कुछ चौंक जाते हैं कि आखिरकार ये उनके बाथरूम में कैसे पहुंची। और तब इस्मत परी को बताती है कि इस पोतली को यहाँ पर रख के किसी ने तुम पे काला जादू किया था, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं, मैं इसे जला दूंगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। परी इस्मत से उस पोटली को ले लेती है। हिवा को लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। कोरन और इस्मत भी वहां से चले जाते हैं, लेकिन परी को अभी भी तसल्ली नहीं हुई। अगले दिन वो उस पोटली को लेके एक बाबा के पास जाती है। उस पोटली को देखने के बाद बाबा परी को समझाते हैं कि ये कोई जादू वदू नहीं है, ये तो बस एक ऐसी बेकार सी पोतली है, जरूर कोई तुम्हें डरा रहा होगा। ये सुन के परी को बहुत अजीब लगता है, कैसा कैसे हो सकता है। उसकी आंटी ने तो कहा था कि ये काला जादू का सामान है, लेकिन उसकी आंटी उससे झूठ क्यों बोल रही है। वो इस बात का पता लगाने के लिए कोरन के घर जाती है, लेकिन कोरन तो दुकान में हिवा के साथ काम कर रहा है, वो तो घर में है नहीं। लेकिन परी का ध्यान सारे कैसेट्स की तरफ जाता है और फिर परी की माँ की आत्मा उसे कुछ दिखाने लगती है और परी ये देखती है कि कोरन बचपन से ही उससे प्यार करता था। वो हमेशा से परी से शादी करना चाहता था, लेकिन वो तो कोरन को सिर्फ अपना दोस्त समझती थी। परी की माँ भी ये नहीं चाहती थी कि परी और कोरन की कभी शादी हो, और ये बात का पता इस्मत को था। इसलिए परी की माँ जब मरी तो इस्मत ने उसकी लाश के ऊपर एक काला जादू कर दिया और तब से लेकर अब तक वो काला जादू परी के पीछे पड़ा हुआ है। परी की माँ परी को ये भी दिखाती है कि जिस दिन तुम्हारी शादी हो रही थी उस दिन भी कोरन तुम्हारे खाने में काला जादू का दवाई मिला रहा था। और परी को याद आता है कि जब कोरन उसके घर आया था तब वो बाथरूम गया था और कोरन ने ही परी को भटकाने के लिए उस मामूली सी पोटली को उसके बाथरूम में रखा है। असली काली जादू की पोतली तो परी की माँ की कब्र में। परी अपनी माँ की कब्र के पास जाती है और फाइनली उसे वो पोतली मिल जाती है। वो उस पोटली को लेके बाबा के पास जाती है, उन्हें सब कुछ बता देती है। बाबा परी को समझाते हैं कि वो आज इस जादू को खत्म कर देंगे और फिर वो उसे घर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। आज की रात ये आत्माएं परी को अपने साथ लेके जाएंगी। बाबा को ये पता चल जाता है। वो अपने साथ फारूक नाम के एक बाबा जो कि आत्माओं को भगा सकते हैं उसे लेके हिवा के घर जाते हैं। हिवा भी इन दोनों को देख के काफी हैरान है, लेकिन अब परी के अंदर का शैतान जाग जाता है। सारी आत्माएं परी के ऊपर कब्जा कर लेती है। ये देख के हिवा भी बहुत डर जाता है। बाबा परी को आजाद करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वो आत्माएं इतनी आसानी से परी का साथ छोड़ेंगी? परी को छोड़ेंगी? काफी मुश्किल सवाल है और जवाब है नहीं। वो आत्माएं इधर उधर भागने की कोशिश करती है ताकि वो बाबा के हाथ ना आए, लेकिन आखिरकार बाबा उन आत्माओं को पकड़ लेते हैं और फिर वो उन आत्माओं को भगाने की कोशिश करते हैं। काफी कोशिश करने के बाद वो आत्माएं तड़पने लगती है, चिल्लाने लगती हैं। वो परी के शरीर के ऊपर कब्जा कर लेती हैं। हिबा ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। वो आज तक परी की बातों पे यकीन नहीं करता था, लेकिन अब ये सारे सबूत उसके सामने। काफी कोशिश करने के बाद वो आत्माएं परी का शरीर छोड़ देती हैं। अगले दिन हिबा गोरन को खोजते हुए उसके घर जाता है, लेकिन गोरन तो अब फरार हो चुका है। उसे पता चल गया था कि परी को सब कुछ पता है और अब वो बच भी चुकी है। तो गोरन और उसकी माँ पुलिस की नजरों से फरार हो जाते हैं और वो किसी को नहीं मिलते। कई दिन के बाद बाबा परी को बताते हैं कि तुम्हारे माँ के ऊपर और तुम्हारे ऊपर जो जादू किया गया था वो इस दुनिया का सबसे खतरनाक जादू है। तुम पे और तुम्हारी माँ के ऊपर एक जिन को छोड़ा गया था जिसका नाम है इफरित। ये एक बहुत ही खतरनाक जिन है। और तब परी को समझ में आता है कि हर बार उसे उसकी माँ क्यों दिखती थी। उसकी माँ उसे बचाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि इस्मत और कोरन ने उसके साथ क्या किया है। वो अपनी बेटी को बार बार बचाने के लिए उसके सामने आती थी और अब फाइनली परी बच चुकी है। लेकिन
लेकिन क्या ये पूरा सच है? 1 साल बीत जाता है और अब परी माँ बनने वाली है, लेकिन याद है ना, गोरन और इस्मत अभी तक फरार है और वो परी पे कभी भी हमला कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।